हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज है 15 जून और सुबह के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर मूँगफली समेट रहे हैं क्योंकि अचानक से बारिश धड़ाधड़ होने लगी थी और जैसे ही हम लोग मूँगफली समेट पाए बस बारिश खत्म हो गई थी। मतलब जितना भीगे हैं बस उतनी ही बारिश हुई थी, बाकी बारिश-वारिश कुछ नहीं हुई है। सिर्फ़ मूँगफली उठवाने आए थे खाली मूँगफली खटिया उठा लिया और फिर मूँगफली उठाने के बाद अच्छे से छत को साफ कर दिया है। बच्चे शाम को वहीं पर रहते हैं ना, कहीं आम खा के डाल दिया, कहीं छिलके पड़े हैं, तो सब साफ कर दिया है और कूड़ा लेते जाएँगे नीचे, मतलब भर के नीचे डाल देंगे, उधर तो भी फेंक देंगे। और फिर उसके बाद लगे हाथ काम शुरू ही हो गया था क्योंकि इतना भीग गए थे, फिर कपड़े बदलते, तो क्या हमने कहा काम ही शुरू कर देते हैं, फिर लगे हाथ सीधे नहा ही लेंगे। तो घर का निपटाया, फिर बाहर का, इधर का गोबर झाड़ू सब। और जब बारिश हो जाती है ना तो टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। तो चलिए गोबर डाल के आते हैं क्योंकि गोबर तो हम डालते ही नहीं, कंडे बनाते हैं, लेकिन आज क्या है बारिश हो गई तो खेत अब ले जाया करेंगे। तो खेत चलते हैं और दिखाते हैं आपको। बस हल्के हल्की सी ही बारिश हुई है लेकिन मौसम इतना ठंडा हो गया है ना, मतलब इतने दिनों के बाद ठंडक महसूस हो रही है। मन कर रहा था बस ऐसे ही टहलो और आराम से सो जाओ, लेकिन सोने का कहाँ टाइम था। इतना काम था सुबह के टाइम। मतलब 4 बजे ऐसी हड़बड़ी उठी ना, जैसे कि हम चारपाई पर सो रहे थे, बूंदा-बांदी होने लगी, हड़बड़ा कर उठे, इनको जगाया, हमने कहा चलो मूँगफली उठाते हैं। रात में कह रहे थे इनको उठा के रख लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, चलो अच्छा बारिश नहीं होगी, सुबह उठाया जाएगा। फिर रात में 4 बजे वही सब मतलब भड़बड़-भड़बड़ होता है ना, अरे, अरे मूँगफली भीग जाएँगी और भरते-भरते भीग भी गई थी। फिर रौनक-अनक सब उठ गई थी, सब उठवाने के लिए आ गई थी ऊपर, तो सब जल्दी-जल्दी भराया गया और उसके बाद फिर कुछ कपड़े भी इन सब के पड़े थे, वो धुल रहे थे और यहाँ पर फिर पकौड़ियों की तैयारी हो गई थी। इनको तो बस बहाना चाहिए कुछ अच्छा खाने का, मम्मी बारिश हो रही है। तो क्या बताएँ आप लोगों से, प्याज़ यीशु ने काटा है, छील कर काटा है और पकौड़ियाँ कनक बना रही हैं बेसन घोल करके। और उसके बाद फिर काफ़ी देर बाद हम नहाकर ये लोग खा चुके हैं, रौनक के पापा ये सब लोग खा चुके हैं, अम्मा भी खा चुकी। उसके बाद हम नहा के आए हैं और हम भी खा रहे हैं। चाय बनी है, पकौड़ी हैं, तो बस हमने ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि हम इतने इतने समय गरम चीज़ बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि बीच में कोई आ गया था अम्मा से मिलने के लिए, तो उसमें टाइम चला गया और उसके बाद फिर अ, रसोई की साफ-सफाई की, नीचे धुला फर्श, मतलब काफ़ी टाइम किचन में चला गया। फिर अम्मा को नहलाया, नहलाकर लिटा दिया है, तो वो लेटी हुई हैं और उसके बाद अब खाना बनाएँगे। खाने के लिए कह रहे थे तो वो कह रही थी नहीं खाएँगे, आटा लगा कर रख दिया, रोटी सेकने जा रहे थे। लेकिन वो कह रही थी नहीं खाएँगे, तो फिर आटा लगा रखा है, सिर्फ़ सब्ज़ी बनानी है। तो सब्ज़ी में प्याज़, टमाटर ये सब काट लिया है और इनका सबका पनीर खाने का मन था, तो पनीर की सब्ज़ी बनेगी और चावल नहीं बनेंगे। बस सिंपल सा सादा खाना आज बनेगा, कुछ स्पेशल नहीं बनेगा। लाइट चली गई है, आज लाइट भी ढंग से आ नहीं रही है, नहीं तो दिन में आ जाती थी। तो फिर एक पैन में थोड़ा तेल लिया, तेल गरम हो गया, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च डाल दिया है, फिर प्याज़ डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे और लाइट आती तो फिर ऐसे ही कच्चे ही पीस लेते, बस ऐसे ही जल्दी से सब्ज़ी बना देते क्योंकि उमस बढ़ गई है। सुबह तो ठंडा मौसम था, उसके बाद धूप निकल आई थी, करीब 9 साढ़े 9 बजे धूप निकलना शुरू हो गया था और इतने समय इतनी उमस भरी गर्मी है कि पूछो ना। मतलब बहुत ज़्यादा उमस है और लाइट आ नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर नमक डालकर थोड़ी देर पका लेंगे, तो ठंडा होने पर पीस लेंगे, तो मिक्सी में तो पीस नहीं पाएगा, फिर सिल पर ही पीसना पड़ेगा। सुबह बस छींटे आए थे पानी के, मतलब इतना कि कपड़े भीग गए थे। जैसे ही मूंगफली सारी समेट पाई, बारिश बंद हो गई थी। उसकी बारिश में गिनती नहीं होगी।
और तब उमस तो वैसे ही रखे हुए देखिए। और आज इन्वर्टर भी बोल गया है, उसमें भी दम नहीं, क्योंकि रात में ठीक से चार्ज नहीं हो पाया है। लाइट भी आज बहुत कम आ रही है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओहो, बहुत। आप लोग कहते हैं साड़ी से मुंह न पोंछा करो, लेकिन हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं गर्मी की वजह से कि कॉटन का दुपट्टा ले आए या कुछ। बहुत परेशान है, कहीं नहीं जा पाते हैं, दिन में टाइम नहीं मिलता, रात में जैसे कि निकलते सिर्फ वीडियो अपलोड करते करके वहीं से आ जाते हैं हम। पास के मार्केट तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि टाइम हो जाता है, फ्री होता है, घर चलो जल्दी, यहाँ पर दूध निकालना है, कहीं कुछ, कहीं नहीं निकल के जा पा रहे हैं। ऐसे होता है जैसे गर्मी ना हो तो चलो दिन में निकल लो, किधर से ले जाओ। और फिर यहाँ पर ये सब प्याज टमाटर सब पक गया था, तो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने कहा चॉपर से थोड़ा सा चला देंगे तो थोड़ा महीन हो जाएगा, जो बचेगा तो हम सिल पर महीन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर भी धूप लगेगी तो थोड़ा और भी दिक्कत हो रही। मुझे इतने समय दिक्कत तो है ही, आप लोग जानते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा चॉपर से चॉप कर लिया है। उसके बाद चलते हैं सिल पर, वहां पर पीस लेंगे तो ग्रेवी तैयार हो जाएगी। कुछ खास था नहीं, कुछ अलग तरीके से अच्छे से बनाना चाहते थे पनीर, लेकिन ना तो हमारे घर में इतने समय बेसन है ना काजू, कुछ मतलब सामान कुछ बचा नहीं है घर में, इतने समय बीच में सामान आया भी नहीं है ज्यादा, तो धीरे धीरे खत्म हो गया है। बता रहे हैं ना, कहीं जाना नहीं हो पा रहा है। उसके बाद सिलबट्टे को धुल लिया है, धुलने के बाद इसको महीन पीसेंगे, बिल्कुल महीन पेस्ट पीसना है। तो इसमें महीन नहीं हो पाएगा, तो फिर हमने क्या किया, छन्ना ले लिया है और नीचे बर्तन में थोड़ा थोड़ा छानते जाएंगे, तो महीन वाला नीचे गिरता जाएगा, और जो बचेगा तो उसको फिर पीसेंगे, फिर छानेंगे, फिर बचेगा तो फिर पीसेंगे। ऐसे करके महीन पेस्ट हमने बनाया था। क्या करें, लाइट आती तो एक बार में ही काम हो जाता, लेकिन क्या है कि ज्यादा जैसे ग्रेवी में थोड़ा काजू या बेसन को डाल दो तो ग्रेवी अच्छी हो जाती है। अगर थोड़ा सा ये प्याज टमाटर मोटा मोटा पीस दो तो फिर सब्जी फिर अच्छी नहीं लगती है, तो उसके साथ में कुछ क्रीम दही वगैरह हो। आज दही भी नहीं है और क्रीम भी नहीं है, क्योंकि कल दोपहर में दूध रख दिया था, और दोपहर की मलाई जो है वो सब्जी में अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद पनीर को काट लिया है, पैन को धुल कर तेल डाल देंगे, और तेल जब गर्म हो जाएगा, इसी पैन में ही बना लेंगे हम, कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं चढ़ाएंगे। तो जब इधर क्या किया, एक बर्तन में थोड़ा पानी गरम किया है, फिर तेल जब गरम हो गया था तो हमने वही पनीर डाल दिया। ये तेल वही है जो सुबह पकौड़े बने हैं, इसमें वही तेल डाल दिया है। और सब्जी फिर दूसरे तेल में बनाएंगे, सरसों के तेल में। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और थोड़ा उधर पानी गरम किया, ज्यादा नहीं किया, बस गुनगुना किया है, ताकि हम इसको उसी पानी में डाल सकें और पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट रहे। ऐसे हम जब निकाल कर रख देते हैं तो सॉफ्ट नहीं रहता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उस दिन एक कमेंट आया था कि दीदी आप बिना चाय के बिना चावल के कैसे रह लेते हो, हम तो रह ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, हमें अपने शरीर को इतना कंट्रोल में रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ से परहेज़ करना है तो हम आराम से कर सकें। हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में रहता है, लेकिन हम आदत बिगाड़ देते हैं, तो वो हमें ही दिक्कत होती है। मुझे क्या है, मेरी कोई किसी चीज़ की आदत नहीं है कि चाय नहीं मिली तो अब क्या करें, और या चावल नहीं मिले या कोई चीज़ नहीं मिली तो मुझे दिक्कत, या कहीं गए वो नहीं मिल पाई तो हमें दिक्कत है। जैसे कि मेरी मम्मी मैं अपनी मम्मी की बात बता रही हूँ, उन्हें चाय मिलनी चाहिए। मतलब पहले क्या होता था, करवा चौथ जब रहती थी, बहुत मुश्किल उन्हें नशा-सा चढ़ा रहता था। उनकी आँखें नहीं खुलती थी जैसे-जैसे शाम होती थी। तो हम लोग चाय बना के रखते थे, जब पूजा करके तुरंत चाय ही पीती थी। तो उन्हीं से हमने सीखा है कि ऐसी आदत कुछ ना बनाओ जो आपको दिक्कत ला दे। हाँ, आप खाएँ-पिएँ सब कुछ, मतलब हर तरीके से खाना आना चाहिए, हर तरीके से हमको एडजस्ट करना आना चाहिए। तो बस पनीर की सब्ज़ी तो सबको बनाना आता है, तो वही मसाले डालकर पका लिया है, वो पनीर जो हमने तेल से निकाला था वो पानी में डाल दिया है।
तो करीब 5 मिनट तक पानी में डालेंगे, जब तक मसाले वगैरह सब पकाएँ, तब तक वो थोड़ा-सा उसमें सॉफ्ट हो जाएगा। और पानी डाल दिया था बस। तो देखिए पकने लगा है मसाला, अभी पानी नहीं डाला है, अब डालेंगे। तो मसाला थोड़ा-सा और पानी जलेगा इसका। तो सुबह का थोड़ा दूध रखा था, उसी की क्रीम थोड़ी-सी निकाली है, वही डाल दी है, ज़्यादा नहीं हो पाई है। और क्रीम सफ़ेद वाले दूध की ही बनती है, जैसे कि गैस पर हम पकाते हैं तब उसकी क्रीम निकल आती है अच्छे से। और फिर पानी डाल दिया है और बस के उसको पका देंगे, एक उबाल में डाल देंगे पनीर, बस सिंपल सी सब्ज़ी बन जाएगी। काफ़ी दिनों से बना नहीं था और हमारे घर में बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, पनीर बनाओ, तो वही आज बना लिया। और चावल तो बनेंगे नहीं, बस रोटियाँ बनानी है। इसके बाद क्या है, मुझे थोड़ा दिक्कत होने लगी, मतलब पंखे भी नहीं चल रहे हैं आज, तो मुझे बताते हैं ना दिक्कत, चिलचिलाहट हो रही थी। आटा लगा रखा है, बच्चों से कह रहे थे बिटिया रोटियाँ तुम बना लो। ऐसे ही थोड़ा बहुत काम बच्चे कर लेते हैं, थोड़ा हम कर लेते हैं। तो वही थोड़ा ठंडक में बैठेंगे। और ये धनिया डाल दी है रौनक ने, और ये पनीर की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। बस ना तो पराठे पूड़ी कुछ नहीं, रोटियां बनेंगी, आटा लगा रखा है। तो बस अब रौनक रोटियां सेकेंगी, हम जा रहे हैं गैलरी में बैठे, मतलब हम बैठे ही हैं, ये तो रौनक ही कर रही है इसमें। और क्या है कि अम्मा को नहलाया था तो वैसे ही लेटी हुई थी। थोड़ा कल से नहीं, हाँ परसों से तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही खराब है। तो ऐसे ही बाल खुले थे, तो कह रही थी पड़े रहने दो मुझे ऐसे ही जैसे हैं। लेकिन हमने कहा नहीं चलो थोड़ा-सा तेल लगा देते हैं, फिर बाँध देंगे, नहीं तो और भी उलझ जाएँगे। तो वैसे ही एक चोटी बाँध देंगे, क्योंकि बहुत छोटे हो गए हैं बाल, तब चोटी नहीं बाँधते बनता है। तो इसे ऐसे ही खुला चोटी पीछे बाँध देंगे। और नहलाया था, बस लेट गई थी, कह रही थी साड़ी हम नहीं पहनेंगे, फिर पहनेंगे। और पंखा लगा हुआ है ऊपर गैलरी में, तो वो चल रहा है। तो जब क्या है कि रात में कभी यहाँ, कभी कमरे में, कभी बाहर, ऐसे जहाँ मन होता है इनका तहाँ लेटती हैं। लेकिन अभी तक तो ठीक थी, सब कुछ खाती-पीती थी, लेकिन क्या है कि 2 दिन से तबीयत इनकी डाउन चल रही है। तो चलिए इनके भी बाल बाँध दिए, इसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। अब बिटिया रानी रोटी सेक रही हैं। इतने समय समझ में नहीं आता आप लोगों को किस चीज़ का वीडियो बनाएँ, सोचते तो बहुत हैं, मतलब आइडिया बना लगाना पड़ता है, पूरा प्लान बनाना पड़ता है वीडियो का, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है। लेकिन फेल हम हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने चेहरे से परेशान हैं इतने समय, चिलचिलाहट होती है, बहुत परेशान है, डॉक्टर के यहाँ जा नहीं पा रहे हैं। और आज रौनक गई थी, उनको दवा लेने जाना था, तो पापा के साथ गई थी, तो वापस आ गई हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।